ओवर। आपका माइक बंद करा दीजिए कृपया सब, कृपया सब आप म्यूट करा दीजिए। आपका सिस्टम में जो है वो म्यूट करा दीजिए। सीएमपीडीएल का जो आ रहा है ना उसका म्यूट करा दीजिए अभी। यू प्लीज म्यूट इट। समझ नहीं आ रहा है हो गया। मोबाइल जवाब भी दे रहा है। आज मैं और भारत सरकार में हमारा वरिष्ठ साथी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, हम दोनों झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम मिले थे। इधर आउटस्टैंडिंग इश्यूज बहुत है। वो इश्यूज सुनाई दे रहे हैं ना? हाँ, वो इश्यूज माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हमारे सामने वो इश्यूज फ्लैग किया। हमने उसके 3-4 इशू में 4 इश्यूज मेजर जो उन्होंने उठाया था, उसमें 3 तो हम ऑन स्पॉट सॉल्व किया है। उसमें मेजर ये है, जो हम सीआईएल के लिए, कोल इंडिया के लिए हम लैंड लेते हैं, वो लैंड के लिए अभी तक किसी न किसी कारण से हम राज्य सरकार को कॉम्पेंसेशन नहीं देते थे। तो ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था और लास्ट ईयर हमने निर्देश देके एक ये पॉलिसी में चेंज करवा दिया। जब हम अगर एक प्राइवेट लैंड है तो कैसे हम कॉम्पेंसेशन देते हैं, ऐसे ही कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, ऐसे एक स्टैंड हमने लास्ट ईयर लिया था। लेकिन बाद में ये लैंड का जब एक्विजिशन हुआ है तब का प्राइस देना या आज का प्राइस देना, अगर तब का देना है तो वेदर वी शुड कैलकुलेट द इंटरेस्ट, ये सब प्रश्न आया था। और झारखंड सरकार का आग्रह नहीं, था, हमारा तो आ ही रहा है। हम लोग ऑलरेडी अड़कोड़ा पहुंच गए। झारखंड सरकार का आग्रह था कि आज के जो प्राइस है, लैंड का प्राइस जो है उसके हिसाब से देना, ऐसा एक आग्रह था। आज हम और अर्जुन जी मिलके बातचीत करके, हमारा सेक्रेटरी और सीएमडी कोल इंडिया सब मिलके एक डिसीजन लेके वो अनाउंस भी किया है। आज का गाइडेंस वैल्यू जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी डिसाइड करता है, उसके अनुसार हम कॉम्पेंसेशन राज्य सरकार को देंगे। और ऐसे पहले बहुत बार चर्चा हुआ है, पैसा हमको नहीं मिला है, ये भी उनका एक शिकायत था। इसीलिए आज हमने 250 करोड़ आज चेक भी दिया है और पहले 48 करोड़ डीसी के अकाउंट में हमने ऑलरेडी डाल दिया है। तो 300 करोड़ we have given to the Jharkhand government and check is handed over to the Honorable Chief Minister. हमने ये भी बताया, एज एंड व्हेन आप लैंड हमको हैंड ओवर करेंगे, तुरंत हम गाइडेंस वैल्यू के अनुसार, एग्रीकल्चरल गाइडेंस वैल्यू के अनुसार, एग्रीकल्चर लैंड के गाइडेंस वैल्यू के अनुसार हम कॉम्पेंसेशन देंगे और तुरंत जमा करेंगे। ये तो हमने आज निर्देश दिया है और इसके अनुसार हम 300 करोड़ आज 250 प्लस 48 करोड़ अराउंड 298 करोड़ आज हमने जमा कर दिया है। और रॉयल्टी का इशू था, रॉयल्टी का इशू के बारे में इनवाइस
जो आप करते हैं वो इनवॉइस के प्राइस हमको बताना चाहिए, दैट वाज देयर डिमांड। आज हमने हमारे सॉफ्टवेयर जो है इनवॉइस हम रेज करते हैं, और राज्य सरकार का जो ट्रांसपोर्ट चालान रेज करने का एक सॉफ्टवेयर है, वो दोनों सॉफ्टवेयर लिंक करके हम व्हाट एवर वी रेज इनवॉइस वो प्राइस उनको पता चलना चाहिए। ऐसा एक व्यवस्था के लिए हमने आज निर्देश दे दिया है। वी विल इम्प्लीमेंट दिस इन 90 डेज, 3 महीने में उसके लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और कुछ छोटा मोटा इशू था, हमने उसको ऑलरेडी आई हैव गिवन द डायरेक्शन टू रिजॉल्व दिस। एंड और एक मैं घोषणा इधर करना चाहता हूँ, कोविड के स्थिति में हमारे डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मचारी ये बहुत, और आशा वर्कर्स, ये सब बहुत लोग काम किया है, दे हैव वर्क वेरी वेल। उसके साथ ही साथ हमारा जो कोल वर्कर्स है, अभी भी देश में आफ्टर लॉकडाउन कहीं भी एक जगह भी कोयला के कमी के कारण पावर का शॉर्टेज नहीं हुआ है। इसका अर्थ है हमारा कोयला कर्मचारी बहुत अच्छे ढंग से कोयला का खनन किया है, काम किया है। इन विटनेस सच ए डायर सीरियस सिचुएशन और कोल फोर्स और कोल वॉरियर्स हैव वर्कड, बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया है। इसके कारण मुझे लगता है उनको भी, जैसे हम कोरोना वॉरियर्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी मेडिकल स्टाफ को और आशा वर्कर को, पुलिस स्टाफ को, ये सबको कहा है, ऐसे हम हमारा जो लोग कर्मचारी जो काम कर रहे हैं कोल इंडिया में, मैं उन लोगों को कोल वॉरियर करके मैं बुलाता हूँ। और ये कोल वॉरियर अगर अनफॉर्चुनेटली कोविड से अगर किसी का डेथ होता है तो वी विल कंसिडर इट एज एक्सीडेंटल डेथ एंड वी विल गिव देम, जैसा हम एक्सीडेंट डेथ होता है कोल इंडिया में, वी विल गिव देम 15 लाख रुपीज कॉम्पेंसेशन। ऐसे हम ये जो कोविड से अगर कोई अगर मरते हैं तो नथिंग लाइक दैट शुड हैपन। Unfortunately, if it happens, we will give 15 lakh as the compensation to the all workers if they die because of when they work, when they are on duty। अगर कोविड से अगर कुछ होता है तो हम 15 लाख रुपीज कॉम्पेंसेशन तुरंत हम उनको देते हैं। विल कंसिडर देम एज कोर वॉरियर्स। एंड जहाँ तक कमर्शियल कोल माइनिंग है, कोल माइनिंग के बारे में मैं और मेरा साथी श्री अर्जुन मुंडा जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया है कि इसमें थोड़ा आप कंसिडर करिए, क्योंकि ये देश के हित में है। हम अभी भी कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपोर्ट बंद करना है तो जो कुछ भी कोल इंडिया खनन करते हैं उसके अलावा जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज हम पूर्ति करने के लिए, टू कॉम्पेंसेट दैट शॉर्टेज वी हैव टू गो फॉर द कमर्शियल माइनिंग। अगर कुछ उसमें इश्यू है तो हम रिजॉल्व करने के लिए तैयार है, उसमें भी हम बातचीत करने के लिए तैयार है। ये हमने रिक्वेस्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने हमको आश्वस्त किया है कि मैं पॉजिटिवली इसको कंसिडर करूंगा। और आज का स्थिति क्या है ये भी हम एक्सप्लेन माननीय मुख्यमंत्री को किया है, एंड ही वाज वेरी कंसिडरेटिव, एंड उन्होंने ये बताया है कि हम पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। दिस इज फ्रॉम माय साइड। कंपनसेशन करेंगे वो 15 लाख है कि 50 है? इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 50 की 15 लाख? जी 50 लाख है या 15 लाख है सर, जो मुआवजा की बात कर रहे थे? एक्सीडेंटल डेथ में हम कोल इंडिया में अभी 15 लाख देते हैं फॉर एक्सीडेंटल डेथ। दिस इज अनाउंस्ड जस्ट 2-3 months back when I had been to Orissa। अभी हम this also COVID case also we will consider it as accident and we will give 15 lakh। सर हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल कर रखा है, तो क्या इस पर बात हुई कि वो वापस लें? समझाने की कोशिश आपने की सर? इसी में सर इसी में हम एक जोड़ना चाहते हैं। आप एक साथ दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बताया है
कि यू पीपल आर इंपोर्टिंग कोल, स्टॉक का शॉर्टेज है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यू पीपल हैव रिक्वेस्टेड द चीफ मिनिस्टर फॉर गोइंग टू कमर्शियल माइनिंग। तो हम लोगों को बता पाएंगे का द नेशन वाइड व्हाट एग्जैक्टली इज द फिगर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल? We have imported almost 250 million ton, 250 मिलियन टन हमने इंपोर्ट किया है। और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का सवाल है, हमने तो रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री से किया है और वी हैव एक्सप्लेन द पोजीशन। मुख्यमंत्री जी बहुत पॉजिटिवली मैं इसका कंसिडर करूंगा ऐसे आश्वस्त किया है। अगर कुछ इश्यू है तो हम बैठ के बातचीत करने के लिए आप कृपया दिल्ली आइए, ऐसे मैंने उनको निवेदन किया हूँ, आमंत्रण किया हूँ। वो भी बताए हम आके बातचीत करके, बातचीत से सब सवाल सॉल्व हो सकता है, ऐसे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं 5:45 के बाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।